मैं आपके कैमरे के आगे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, विवेक बंसल जी के पास थी, उन्होंने उस मास्टर की का दुरुपयोग किया। एक ने छुरा मारा, एक ने टॉर्च भी तो दिखाई कि छुरा सीधा पेट में घुसना चाहिए, नहीं तो छुरा तो दाएं बाएं भी चला जाता। आप कह रहे हैं ना आपके पास पुख्ता सबूत? मेरे पास पुख्ता सबूत इस बात के कि विवेक बंसल जी षड्यंत्र में शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी का नाम लिया है, दूसरी काली भेड़ का नाम बताया होता। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी विधायक हूं, आपको पता है दूसरी काली भेड़ कौन है? संसा तो दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे ऊपर भी कर दी, और मैंने गाली दे के देखो बड़ा हमारी छाती फटी पड़ी थी, हमारी अभी तक छाती फटी पड़ी है। ये तो भाई साहब शुक्र है बंसीवाले का, परमपिता परमात्मा का, कि लकीर ऐसे नहीं टिक मार्क वाला सौदा था, नहीं तो मुझे ही फंसा देते। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी हैं। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनको लेकर कुछ बातें चल रही हैं, और 2 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जिन्होंने बोला है विवेक बंसल को लेकर, उनमें नीरज शर्मा जी है। शर्मा जी, आप सीधा सीधा उंगली उठाते हैं अपने प्रभारी पर और सीधा सीधा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कोचा है उनमें, क्या बात है? देखिए, किसी भी मैंने प्रभारी जी पे उंगली नहीं उठाई, एक बात। दूसरी बात, आप ये ना कहें कि 2 विधायक कहते हैं। लास्ट हमारी CLP की मीटिंग थी, जिस दिन यशवंत सिन्हा जी आए थे, हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो जब तक वो नहीं आए थे तो हमने अपने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब के समक्ष मैंने मांग उठाई थी। मैंने कि देखो जी, आज 2 महीने होने जा रहे हैं, उस काली भेड़ का आज तक पता नहीं लगा। उस दिन भी प्रभारी जी नहीं थे मीटिंग में, जबकि हर जगह प्रभारी जी लीड कर रहे थे उस कार्यक्रम को। क्यों थे, क्यों नहीं थे? तो और फिर मैंने उसके बाद एक बात और कही थी, मैंने कि हुड्डा साहब, ये खाली मेरी डिमांड नहीं है, कि जितने भी वहाँ हमारे साथी बैठे थे उस समय, मैंने कि उन सब की है। और मैंने कि भाई जिस जिसकी ये मांग है वो समर्थन कर दो, नहीं है तो मना कर दो कि नीरज शर्मा अकेला इस बात को चाहता है। परंतु मेरा सभी साथी विधायकों ने समर्थन किया और सबने कहा कि नहीं, हम उस काली भेड़ का पता लगाना चाहते हैं, क्यों है, किसने ऐसे, अब पार्टी हमारी माँ है, माँ के संग गद्दारी करी। वो इतना वो कहते हैं मैंने हाईकमान को बता दिया ना वो काली भेड़ को। नहीं बताया भाई साहब, नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी का नाम लिया है, दूसरी काली भेड़ का नाम बताया होता। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी विधायक हूँ, आपको पता है दूसरी काली भेड़ कौन है? आप पुख्ता तौर पे कह सकते हैं। चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने तो बता दिया ना नाम उनका। भाई साहब, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी संख्या जाहिर करी है, क्लियर कट नाम नहीं दिया उन्होंने, संख्या जाहिर करी है। संख्या तो दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे ऊपर भी कर दी, बत्रा जी ने हमारे बीवी बत्रा जी पे कर दी, किसी ने धर्म सिंह चोकर जी पे कर दी, किसी ने किसी और पे कर दी। शंका तो आप किसी की भी कर दो। फिर आप पोलिंग एजेंट थे। मैं भाई साहब आपको बताऊं, बाकी विधायकों के संग तो उन्होंने क्या किया होगा, मैं अपना उदाहरण लेता हूं। मैंने 11 जून की सुबह 6:30 बजे फोन मिलाया। मैंने कहा भैया, एक वोट तो कुलदीप बिश्नोई की खराब हो गई, और मैंने गाली दे के देखो बड़ा हमारी छाती फटी पड़ी थी, हमारी अभी तक छाती फटी पड़ी है। हमने 29 विधायकों ने अपने दिन रात एक करे हैं, त्याग तपस्या बलिदान किए, अपनी जनता से दूर रहे हम, नहीं तो हम विधायक हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते थे, हमें पता हम 10 दिन कैसे रहे। मैंने कि ये दूसरा कौन था गाली देके, गाली नहीं दूंगा बाप के आगे। तो छूटते के संग पता मेरे से क्या बोले, कहने लगे नीरज तेरा डंडा तो छोटा था। मैंने कि भैया छोटा था, तक लंबी लकीर खींच के आया हूँ। कौन, ये विवेक बंसल बोले? जी विवेक बंसल जी, 11 तारीख सुबह 6:30 बजे की बात है ये। और मैंने कहा आपने गुड़ का है, ये तो भाई साहब शुक्र है बंसीवाले का, परमपिता परमात्मा का, कि लकीर ऐसे नहीं टिक मार्क वाला सौदा था, नहीं तो मुझे ही फंसा देते। सबसे ज्यादा रडार पे तो हम थे, क्योंकि विनोद शर्मा जी हमारी बिरादरी से भी हैं, हमारे गोत्र से भी हैं, हमारे बाबूजी के साथ उन्होंने देखो काम भी किया है, और 10 तरीके की बातें उठ रही थी। अरे आप प्रभारी हो हमारे, पहली बात तो आपको पहली नजर में सब चीज पता लगनी चाहिए थी। दूसरा, उसके बावजूद आप पोलिंग एजेंट हो, आपको यही नहीं पता किसकी लकीर छोटी है, किसकी लकीर बड़ी है, कौन। अब ऐसा लगता है आप सभी मतलब सीधा सीधा आरोप विवेक बंसल पर लगा रहे हैं, सीधा सीधा लगा रहे हैं। तो अब ये लग रहा है कि कहीं प्रभारी तो नहीं बदल रहे हैं, कि प्रभारी बदला जाएगा? प्रभारी बदलने की बात नहीं है भाई साहब, आप इसको इस तरीके से लो कि बैंक का लॉकर होता है, बैंक में लॉकर होता है, आपके भी होगा, मेरे भी है, और उस लॉकर में 2 चाबी लगती हैं। एक होती है मास्टर की, जिसे देहाती में हम चोर चाबी कह देते हैं। तो विवेक बंसल जी हमारे पोलिंग एजेंट थे,
वो मास्टर की उनके पास थी और हम 31 लॉकर थे। हम अकेले चाहे हम अपनी पार्टी से गद्दारी कर लें, पर जब तक वो मास्टर की साथ नहीं देगी तो वो लॉकर नहीं खुल सकता था। वो लॉकर जब ही खुलेगा, मेरी चाबी तो है मेरे पास, मेरी अकेली की से लॉकर खुल जाएगा। जब तक बैंक मैनेजर आके दूसरी चाबी उसमें नहीं लगाएगा, मैं अपना लॉकर नहीं खोल सकता ना। वो जो काली पेड़ जिसने पार्टी के संग गद्दारी करी, वो चोर चाबी वो मास्टर की पोलिंग एजेंट के रूप में, मैं आपके कैमरे के आगे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, विवेक बंसल जी के पास थी। उन्होंने उस मास्टर की का दुरुपयोग किया। मतलब जिसने वोट रद्द किया या उसका हुआ, उसके साथ विवेक बंसल भी शामिल थे। 100% कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी इतनी अच्छी थी, हम सारा दिन ऐसे लकीर ही बनाते रहते थे, 10 दिन और कोई काम ही हो गया। लेकिन अजय माकन ने तो साफ बोल दिया ना कि ये वाला नंबर है और उस हिसाब से किरण चौधरी है। और किरण चौधरी आज क्यों नहीं आई? जब तक मैं, पहली बात तो मैंने अजय माकन जी का बयान नहीं देखा। देखो मैं सच्ची बात, उन्होंने साफ बोला है कि ये वाला जो नंबर है नहीं देखा। मैं आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता किसी साथी विधायक के बारे में ऐसे। जब तक विवेक बंसल जी ने, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी का क्लियर कट नाम निकाला है, दूसरी काली भेड़ का विवेक बंसल जी नाम क्यों नहीं निकाल ले भाई? कत्ल हुआ, एक ने छुरा मारा, एक ने टॉर्च भी तो दिखाई कि छुरा सीधा पेट में घुसना चाहिए, नहीं तो छुरा तो दाएं बाएं भी चला जाता। तो ज्यादा दोष किसका? छुरा तो जिसके हाथ में था, टॉर्च दिखाने वाले का भी तो दोष है। और ये मैं आपके आगे बताना नहीं चाहूँगा, मीडिया के आगे फिर मैं आवेश में बात कह जाते हैं, हम अपने मन की बात, पहले भी हमारा बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। मेरे पास ऐसे कई पुख्ता सबूत हैं जो हमने उस समय इग्नोर कर दिए। रायपुर के अंदर जाने से लेके 10 तारीख को चंडीगढ़ सुबह आने तक हमने अपने हाईकमान से समय मांगा हुआ है। पहले भी हम मैडम से मिल के आए थे। वो सारी चीज़ें विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट, विद एविडेंस मेरे पास है। मैं पार्टी हाईकमान को बताऊंगा। इसीलिए मैं पुख्ता सब तरीके से कह सकता हूं कि बिना उस चोर चाबी के ताला नहीं खुल सकता था। मतलब आपको पता है कौन है काली भेड़ है? नहीं, मुझे काली भेड़ का तो नहीं पता, ये तो विवेक बंसल जी को पता है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपके पास पुख्ता सबूत? मेरे पास पुख्ता सबूत इस बात के कि विवेक बंसल जी षड्यंत्र में शामिल हैं। मेरे पास इस चीज के पुख्ता सबूत हैं। तो मतलब आप उनके बारे में हाईकमान को बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? भाई से कमाल कर दिया। चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, हमें पता हमारी छाती फट रही है। हम 29 MLA की मेहनत बेकार चली गई। हम हारे कितनी वोट से हैं? 0.25 वोट से ही तो हारे हैं। हमारी 29 की मेहनत एक तरफ और ये काली भेड़ की मेहनत एक तरफ। जिनके बारे में अजय माकन जी ने बोला वो आज आपके चिंतन शिविर में नहीं आए हैं। किरण चौधरी आज नहीं आई है, उस पर क्या कहें? मैं उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपको राज्यसभा चुनाव से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, विधायिका से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, आप मुझसे कर सकते हैं। संगठन के बारे में आपको कोई भी बात करनी है, हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, आप उनसे बात करें। संगठन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। थैंक यू। सुन लिया आपने। नीरज शर्मा है, फरीदाबाद NIT से विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायक बोले थे, कुलदीप वत्स और नीरज शर्मा। इन्होंने सीधा कैमरे के सामने आकर विवेक बंसल पर सवाल उठाए कि वो नाम क्यों नहीं बताते। राज्यसभा चुनाव में जिनका वोट रद्द हुआ तो वो नाम क्यों नहीं बताते। सीधा सीधा आरोप उन पर लगाया और अभी तो इन्होंने बोल दिया कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है और ये बाकायदा हाईकमान से समय मांगा है और वहां जाकर बताएंगे उनके बारे में। चलिए, आपने सुन लिया इनकी बात को, इस पर आपने राय दे देनी है। आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।